जय माता की। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, ज्योतिष वैद्य और वास्तु विशेषज्ञ। नवदुर्गाओं में मां का नवा स्वरूप सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। अर्धनारीश्वर मां का ये रूप कैसे आया, सिद्धिदात्री का क्या है स्वरूप, और सिद्धिदात्री को कौन सा भोग लगाएं, क्या मां को प्रिय है, साथ में आपको बताएंगे कि आज कन्या पूजन का क्या विधान है, मां को कौन से फल प्रिय हैं। सबसे पहले तो मां के स्वरूप का अगर वर्णन करते हैं, कमल पुष्प पर विराजमान है मां। यहाँ पर शंख भी है, चक्र भी है और गदा भी है, कमल पुष्प। ये मां सिद्धिदात्री का जो स्वरूप है, इनके पास सारी की सारी शक्तियां आ गई हैं, क्योंकि इन्होंने चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव को पा लिया। अर्धनारीश्वर यही वो स्वरूप है मां का, जिसको देखने के लिए योगी लोग भी तरसते हैं। कहते हैं ये स्वरूप देखने से व्यक्ति के जन्म पत्रिका में कोई भी दोष हो, अगर वो कुछ दिनों तक इनकी उपासना कर ले तो उसके दोषों से उसको मुक्ति मिलती है। स्पाउस हाउस कहते हैं, 7th हाउस जो होता है हमारी जन्म कुंडली में, उसमें से भी कोई दोष अगर हो, मांगलिक दोष हो, ग्रहण योग हो, या कोई ऐसा दोष हो जो पति पत्नी के बीच में टकरार कर रही है, अर्धनारीश्वर या सिद्धिदात्री की पूजा करने से उन दोषों से मुक्ति मिलती है। अहिमा, गरिमा, महिमा, पराक्रम्या, ये 9 जो स्वरूप है ना माँ के, उन स्वरूपों में सिद्धिदात्री के पास पहुँचते पहुँचते इस स्वरूप में माँ ने सब कुछ पा लिया है। ये 18 की 18 जो हमारे यहाँ कही गई हैं कि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, ऐसे कहते हैं ना, हनुमान जी को कहते हैं, तो 18 बताई गई हैं इनकी संख्या। वो सब माँ के पास है। भगवान कृष्ण के पास 16 कलाएँ हैं, प्रभु राम के पास 12 कला थी, मगर माँ सिद्धिदात्री के पास ये 18 की 18 सिद्धियाँ हैं। अच्छा, इनसे क्या होता है कि ये हर तरह की संकट से अपने भक्तों को निकाल सकती हैं, चाहे वो कहीं भी किसी भी कष्ट में हो। ये माँ का एक स्वरूप है। बात करेंगे इनके रंग की, तो हल्का पीला रंग, सफ़ेद रंग और पीला बिल्कुल लाइट क्रीम कलर इन माँ को बड़ा प्रिय है। आज के दिन का इनके भोग की बात करें तो हलवा पूड़ी का भोग होता है। आज नौमी जो लोग करते हैं वो आज कन्याओं का पूजन भी करते हैं। फलों की बात करें तो मौसम के फल इनको बहुत प्रिय हैं। ऋतु फलम समर्पयामि, अनार का फल इनको अति प्रिय है। बात कर लेते हैं कन्या पूजन का क्या विधान है। कन्या पूजन का विधान है कि 9 कन्याओं को घर में बुलाना चाहिए, 1 वर्ष से लेके 9 या 10 वर्ष तक। साथ में एक लांगूर को अवश्य बुलाएं, घर में उनका आगमन करें, बुलाएं, आसन दें उन्हें। नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व के मध्य में उनको बिठाएं, पंक्तिवर बिठाएं। इसमें हलवा, पूड़ी, चना, जो भी आपने भोग बनाया हो वो भोग स्वयं बनाएं। प्रातःकाल उठकर पूरी तैयारी करें कि माँ आज मेरे घर में आ रही हैं, आज महामाई मेरे घर में 9 स्वरूपों में आ रही हैं। जिन 9 स्वरूपों की मैंने पूजा करी, आज वो महामाई आई। जो आपने नारियल रखा था उसको, नारियल को फोड़कर वो प्रसाद स्वरूप वितरण करना है आज सब कन्याओं को। जो आप हलवा बनाते हैं उस हलवे के ऊपर रख के छोटी छोटी नारियल की गिरी जो है उनको देनी है। इसके बाद जब आप प्रसाद तैयार हो गया तो कन्याएं जब आपके घर में आएंगी तो उनके पैग पखारो, पैरों को पखारो, साफ करो पैर, गंगा जल डाल के पैर धो, चरण स्पर्श करने चाहिए। फिर उसके बाद उनके सीधे हाथ पर मौली बांधनी चाहिए, कन्याओं के और लांगूर के भी। विवाह से पूर्व हमारे सनातन धर्म में सीधे हाथ पर मौली बांधी जाती है। पुरुषों को तो बांधी जाती है सर्वदा, मगर महिलाओं का विशेष रूप से ऐसा सम्मान दिया गया है। इसके बाद उनको तिलक लगाएं। तिलक में अक्षत भी लगा सकते हैं, खील भी लगा सकते हैं, पुष्प भी लगा सकते हैं। तिलक निकालें आप। अच्छा, तिलक निकालने की प्रक्रिया है कि इस उंगली से, जो रिंग फिंगर है, इससे तिलक लगाना चाहिए। पिछली बार हमने बताया था कि इससे तिलक देवता के या किसी के भी अतिथि के लगाना चाहिए, और उससे इस उंगली से अंगूठे से ऊपर कर देना चाहिए। तो बिंदी जो लगाएंगे तो इससे लगाएं। अक्षत लब लगाने हो तो इन दोनों उंगलियों से ऐसे ही ऊपर कर लगाएं, फूल अक्षत। क्योंकि बीच वाली उंगली से अपने तिलक लगाया जाता है, इससे पितरों की उंगली, ये पितरों के लिए लगाया जाता है। इस उंगली से आपने तिलक लगाना होगा कन्याओं, और साथ में अंगूठे से मिलाकर उनके
थोड़े से अक्षत लगाने होंगे या पुष्प लगाने, पुष्प अक्षत खोल लीजिए थोड़े से। उसके बाद उनके सीधे हाथ पर हमने मोली आपको बता दी है, तिलक बताया है, और उनको पंक्तिवार आप सजाइए। अच्छा, इसमें एक आ गया पात्र हो, कुछ खेलने की चीज़ हो, कुछ आकर्षण चीज़ हो, कुछ बिंदी हो, या कोई सजाने के क्लिप वगैरह हो, आजकल बहुत सारा सामान मिलता है, वो आप एक सेट ला के रख दें और सबको प्रसाद स्वरूप वितरण दें। लांगूर को कुछ अलग से दें, कुछ दक्षिणा अवश्य रखें, और दक्षिणा में भी नए नोट रखें या तो पैसे। वो एक इन्फेक्शन के लिए हाइजीनिक भी होने चाहिए ना थोड़ा सा, माता का दिन है तो माता को हाइजीनिक चीज़ दीजिए। या फिर धुले हुए सिक्के होने चाहिए, 20-20 के सिक्के मिल जाते हैं आजकल धुले हुए, 2 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, 5, वो अपनी यथाशक्ति आप जितने मर्जी रख सकते हैं। नोट रखेंगे तो नए नोट रखेंगे। इस तरह उनको अपने हाथों से भोग लगाइए। अगर भोग कराएं उसके बाद उनसे जयकारा बुलवाइए। जयकारा बुलवाने के बाद जब उनकी विदाई हो, जब वो जाएं भोग लेके, तो व्यवस्था करिए कि वो लेके काहे में जाएं, बिखेर ना जाएं। बिखरेगा तो दोष आपको ही लगेगा, क्योंकि आपने वो व्यवस्था करी नहीं है। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। जब जा रही होंगी तो उनके चरणों के जो धूलि है उनको अपने मस्तिष्क में लगाइए। और क्या मंत्र करते रहना है, ये तो आपने मंत्र जब से वो माँ का प्रसाद बनाना है तब से ही करते रहना है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण, लक्ष्मी रूपेण, शांति रूपेण, कार्य रूपेण, कार्य नहीं चल रहा तो कार्य रूपेण, जो चीज़ चाहिए वो माँ से आप उस पूरे मंथन में आपका चलता रहना चाहिए। मानसिक आपकी पूजा चलते रहनी। ये दुर्गाओं के नव 9 स्वरूप हैं, और उसमें जो आज का प्रमुख दिन है नवमी का दिन, उसमें आपने माँ से ये सब स्तुति करनी है। और ध्यान करना है मणिलोक का, जहाँ वो 18 भुजा वाली माँ सिंहासन पर बैठी हुई है, उनका ध्यान करना है। उनका ध्यान करने से आपको कुछ भी असंभव नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिए। तो देवी भागवत में प्रमुख लिखा हुआ है, दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको मिलेगा। नवमंत्रम का पाठ करते रहना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में जो है उसकी माँ रक्षा करेगी, जो नहीं है वो माँ ला कर देगी। तो ये हमने एक समझने का प्रयास किया कि कन्या पूजन का क्या विधान है, माँ को आज के दिन कौन सा भोग पसंद है। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके नवरात्रे मंगल में हों। जय माता।